माँ सरस्वती की वंदना करते हुए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मादानी क्लासेस पर। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं एक नए टॉपिक पर, सोशलाइजेशन, समाजीकरण पर। इससे सीटेट में आपको देखने के लिए दो प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम आपके लिए समाजीकरण से संबंधित क्वेश्चंस और उसकी थ्योरी और उसको आगे लेके चल रहे हैं। देखो, समाजीकरण होता क्या है? सोशलाइजेशन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने समाज के अंदर रहते हुए सभी कार्यों को नियमित रूप से ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। जैसे कि अभी कोई बच्चा है तो उसको समाज के अंदर रखना पड़ता है, परिवार में रहता है बालक, तो क्या करता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी करेगा उसमें परिवार की अहम भूमिका होगी। तो परिवार का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, और जैसे कि अपने फ्रेंडों का भी रोल होता है। और यदि वो स्कूल में कोई भी गतिविधि करता है तो एक पर्टिकुलर तरीके से करता है, यानी कि अपने सांस्कृतिक समाज को रख के ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। तो आगे हम चलते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है, और ये पूरे जीवन भर निरंतर चलती रहती है। समाजीकरण पूरे जीवन भर निरंतर चलती रहती है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव क्या करता है? बहुत कुछ सीखता है। समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत मानव समाज में रहते हुए जो कुछ भी सीखता है, वो क्या कहलाती है? उसकी समाजीकरण। क्या कहलाता है? समाजीकरण। समाजीकरण जीवन पर्यंत चलती है। कहने का मतलब ये हो गया कि समाजीकरण जीवन पर्यंत चलता है। ऐसा तो है नहीं कि चलो आज ही समाज अपना जीवित है तो वो प्रक्रिया सिर्फ एक दिन के लिए। ये जन्म से लेकर, बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक वो समाज के अंदर रहता है। समाज के अंदर रहते हुए भी वो समाज के तौर तरीके, समाज के अनुसार सभी कार्यों को करता रहता है। तो समाजीकरण क्या हुई? एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। देखो, समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रभावित कौन कौन सी चीजें जो समाजीकरण से प्रभावित होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है अपना पालन पोषण। यदि बालक का समाजीकरण से प्रभावित, समाजीकरण से प्रभावित क्या क्या चीज प्रभावित होती है? देखो, सबसे पहला पॉइंट है लालन पालन, या फिर हम बोल सकते हैं पालन पोषण। दूसरा पॉइंट हो जाएगा उसमें सहयोग, तीसरा हो जाएगा इसका अनुकरण। तीसरा पॉइंट क्या है? अनुकरण। और चौथा पॉइंट हो गया इसका पुरस्कार एवं दंड। देखो कि समाजीकरण की प्रक्रिया से क्या कौन कौन से पॉइंट प्रभावित होते हैं? लालन पालन यानी पालन पोषण। यदि बालक का समाज के अंदर अच्छे ढंग से यानी अच्छे तरीके से पालन पोषण नहीं होगा तो उसका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएंगे। और यदि बालक को हम सहयोग की भावना नहीं देंगे या उस बालक को हम कोऑपरेट नहीं करेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो वह अपने समाज से अलग हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है अनुकरण। बालक अनुकरण के द्वारा ही सीखता है, यानी बालक एक दूसरे को देख कर ही समाज के अंदर कार्यों को सीखता है और आगे बढ़ता रहता है। चौथा पॉइंट है पुरस्कार एवं दंड। बालक जब अच्छे कार्य करता है तो उसके लिए हमें पुरस्कार मिलते हैं। जैसे कि बालक को बोला कि चलो आप ये काम करो तो आपके लिए एक चॉकलेट दी जाएगी, तो उसके लिए हम क्या पुरस्कार दे रहे हैं? चॉकलेट।
और यदि बालक के द्वारा कोई भी गलत कार्य किया जाता है या वह चोरी चकोरी करता है तो उसके लिए हमें उसको दंड का प्रावधान मिलेगा। तो इससे सामाजिकरण से क्या क्या प्रभावित हो रहे हैं? पालन पोषण, सहयोग, अनुकरण और पुरस्कार एवं दंड। तो हम दोबारा से देखते हैं, सामाजिकरण एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव समाज के द्वारा कुछ सीखता है और समाज के द्वारा कुछ सीखता है। सामाजिकरण जीवन पर्यंत यानी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि जीवन पर्यंत चलती है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सामाजिकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होने वाले 4 पॉइंट हो गए: पालन पोषण, सहयोग, अनुकरण और पुरस्कार एवं दंड। तो आप इसको यहां तक नोट डाउन कर लो और फिर हम आगे चलते हैं। देखो अब इसके बाद आता है अपना अगला पॉइंट, सामाजिकरण की इकाइयां। क्या आएगा? सामाजिकरण की देखो कुछ इकाई होती हैं, यूनिट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की इकाइयां। देखो सामाजिकरण की बहुत सारी इकाइयां हो सकती हैं। सबसे पहली इकाई होती है सामाजिकरण की अपना परिवार होता है, फैमिली। क्या है अपनी पहली प्रायोरिटी? किसको देते हैं? परिवार को। दूसरा अपना देखो स्कूल हो जाएगा, विद्यालय। तीसरा हो जाएगा अपना अध्यापक हो जाएंगे। और चौथा पॉइंट हो जाएगा अपना मीडिया। देखो सामाजिकरण की कुछ इकाइयां थी। पहला पॉइंट है आपका परिवार। परिवार देखो बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाने वाला पॉइंट होता है, इकाई होती है। स्कूल, बच्चा स्कूल में भी समाज को ध्यान में रखते हुए स्कूल के अंतर्गत बहुत कुछ सीखता रहता है। और तीसरा पॉइंट है अध्यापक। अध्यापक भी बालक के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाते हैं। और मीडिया, मीडिया के द्वारा भी बालक बहुत कुछ सीखता है, वह इसका एक द्वितीय पॉइंट हो जाएगा। अब हम इसके लिए इसको आगे पढ़ते हैं कि सामाजिकरण की 2 इकाइयां हैं। पहली सामाजिकरण की एजेंट्स क्या बोलते हैं? 2 एजेंसियां हैं। एजेंसी कौन कौन सी है? एक तो फर्स्ट हो गई प्राथमिक एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव एजेंसी, सक्रिय। और दूसरा पॉइंट है आपका निष्क्रिय एजेंसी, पैसिव। देखो सक्रिय एजेंसी जहां बालक क्या होगा? एक्टिव होगा। देखो एक्टिव बालक कहां कहां रहता है? अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोस में, रिश्तेदार, स्कूल आदि में बालक कहां होता है? एक्टिव होता है। तो प्राथमिक या फिर सक्रिय एजेंसी कौन कौन सी होगी? बालक का परिवार हो जाएगा, बालक के फ्रेंड्स हो जाएंगे, विद्यालय हो गया, अपने रिलेटिव हो सकते हैं, रिश्तेदार इत्यादि। ये कौन से पॉइंट है? एक्टिव यानी सक्रिय पॉइंट। अगला आएगा निष्क्रिय एजेंसी। ऐसी यानी कि जिसमें बालक की सक्रिय भागीदारी नहीं हो, वही प्रक्रिया जिसमें बालक की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी। इसके अंतर्गत देखो एक तो आता है आपका निजी पुस्तकालय, फिर आपका आता है पुलिस स्टेशन,
फिर आता है आपका रेलवे स्टेशन। इन पॉइंटों के अंतर्गत बालक की निष्क्रिय भागीदारी होती है। किस प्रकार की निष्क्रिय भागीदारी पाई जाती है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कि पैसिव एजेंसी यानी निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? निजी पुस्तकालय, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं इसके बाद आगे चलते हैं कि एक शिक्षक के रूप में आप बालक की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं कि हमें बालक को बाल केंद्रित, यानी कि आजकल की जो शिक्षा चल रही है वो कौन सी है? बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड है। बालक को ध्यान में रखे हुए एक शिक्षक उसके अनुसार ही उसकी शिक्षा को पूरा कराता है। देखो इसके कुछ पॉइंट हैं कि हम बोलते हैं कि कैमरामैन नहीं हो सकता, वो कैमरा वुमेन भी हो सकती है। पहला पॉइंट बताया था हमने कैमरामैन। क्या कैमरामैन ही चला सकते हैं? नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैमरा पर्सन। उसमें वुमेन भी आती है और मैन भी आते हैं। अगला आता है आपके लिए चेयरमैन। चेयरमैन नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम? चेयरपर्सन। ठीक है। अब आता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। आपकी सामाजिकरण सोशलाइजेशन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, देखो कि बालक की प्राथमिक एजेंसी या प्राथमिक कारक है। फर्स्ट आ जाएगा इसमें परिवार, सेकंड आ जाएगा इसमें मीडिया, रिश्तेदार, फ्रेंड्स। तो बालक का जो प्राथमिक कारक कौन सा है? परिवार। क्या है बालक का? परिवार। तो आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया है, सामाजिकरण। तो इससे आपको यदि समझ में कुछ नया आए तो उसको दोबारा देखना, और हमारा सेशन अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर करना, और दोस्तों के लिए भी शेयर करो। अच्छा लगे तो लाइक करो एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।